वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन ने मोदी को इशारों में कहा, धर्म आधारित राजनीति छोड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही ये दुनिया को ये संकेत दे दिया है कि अब वहां ट्रंप का युग समाप्त हो गया है और अब अमेरिका एक बार फिर से विश्व को लीड करने के लिए तैयार है। इन सब के बीच बाइडेन ने ये संकेत दिया है कि वो भारत को भी एक ताकतवर देश मानते हैं। इसलिए उनकी ऐसी कोशिश है कि मोदी सरकार भी धर्म आधारित राजनीति को छोड़कर वैश्विक राजनीति पर अपना ध्यान दे, ताकि दुनिया में भारत को अच्छे कामों के लिए याद किया जाए। इसी कड़ी में बाइडेन ने पर्यावरण को लेकर एक समिट में 40 देश के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत तमाम अन्य देशों के प्रमुख शामिल हैं। आपको बता दें कि 22 और 23 अप्रैल को होने वाले समिट में क्लाइमेट चेंज और इसके लिए उठाए जाने वाले सख्त कदमों को लेकर चर्चा की जाएगी। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए ये समिट वर्चुअल माध्यम से होगी और लोगों के लिए लाइव प्रसारित की जाएगी। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ग्लासगो में नवंबर में हुए यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की दिशा में ये एक अहम कदम होगा। वैसे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन, सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी आमंत्रित किया गया है। इन नेताओं के अलावा दक्षिण एशिया से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शोरिंग को भी समिट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के एक स्थान पर वर्चुअली जमा होने के बाद इतना तो तय है कि इस सम्मेलन में कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा। वैसे अपने निमंत्रण में बाइडेन ने नेताओं से आग्रह किया है कि वे शिखर सम्मेलन का उपयोग इस अवसर के रूप में करें कि उनके देश भी मजबूत जलवायु महत्वाकांक्षा से कैसे योगदान देंगे। वैसे 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जीवन और आजीविका की रक्षा करने की क्षमता को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और तत्परता पर प्रभाव पर भी चर्चा की जाएगी। इस तरह बाइडेन पर्यावरण को लेकर मोदी सहित बड़े बड़े तमाम देशों के जो नेता हैं एक स्थान पर एकजुट कर रहे हैं। ऐसे में सम्मेलन पर भारतीयों की भी नजर होगी, क्योंकि बहुत ही संभव है कि बाइडेन इस सम्मेलन में दुनिया के सामने मोदी को कोई बड़ा संदेश दे। सीधे शब्दों में कहें तो बाइडेन ने धीरे धीरे मोदी सरकार पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। अब देखना यह है कि इस सम्मेलन में क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।